So hello everyone, my name is Himanshu Joshi and I welcome you on the amazing platform of Concept Learning Classes. तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? जिसने भी वीडियो पहली वाली यानी कि चैप्टर नंबर 1 नहीं देख रखा है प्लीज एक बार जा करके उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अच्छा तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसके अंदर पे दो टॉपिक्स आते हैं। पहला तो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और उसके बाद आता है कैपेसिटेंस। आगे बात समझ में? एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और एक आता है कैपेसिटेंस। ठीक हो गया, चलो जानते हैं फिर क्या होता है। देखना, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। आई बात समझ में? जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है उसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? जब चार्ज रेस्ट में, अच्छा रेस्ट में कब रहेगा? जैसे बैटरी के अंदर पे जब चार्ज स्टोर है, स्टोर्ड फॉर्मेट में जब चार्ज रहता है उस समय पे उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, या फिर डीसी करंट। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, ठीक है। अच्छा देखिए पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, पोटेंशियल का मतलब क्या हो सकता है? एबिलिटी टू डू वर्क होता है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी इंसान कितना काम कर सकता है उसी से तो उसका पोटेंशियल पता चलेगा, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल की सिंपल डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। ये आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर पे पढ़ा होगा। पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। कोई भी इंसान कितना काम कर सकता है, कोई भी चार्ज कितना काम कर सकता है, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है वर्क का तो आएगा रोल यहाँ पे, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का मतलब ही वर्क होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन करा पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वर्क। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से सुनना देखो चलो पहले हम लोग टॉपिक की बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। अच्छा मान लो यहां पर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मान लो यहां पर पे एक, ठीक है, मान लेना यहां पर पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। इसकी सीध में, इसकी सीध में कहीं पे बी या फिर पी पॉइंट पे हम लोगों ने क्या रख रखा है? एक क्यू नॉट चार्ज को रख रखा है। आगे बात समझ में? एक प्लस क्यू चार्ज है, उसकी सीध में कहीं पे पी पॉइंट पे हम लोगों ने क्या कर रखा है? क्यू नॉट चार्ज को रख रखा है। मान लो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसको आर कंसिडर कर लेते हैं। आई बात समझ में? पी तक की जो दूरी है उसको आर कंसिडर कर लेते हैं। पी पॉइंट पे हम लोगों ने एक चार्ज को रख रखा है जिसका नाम है क्यू नॉट। अच्छा क्यू नॉट चार्ज क्या है? पहली बात तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और क्यू नॉट चार्ज क्या है? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कौन सा? यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आई बात समझ में? है पॉजिटिव ही चार्ज तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक हो गया, इतना आ गया समझ में? एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी सीध में कहीं पे हम लोगों ने पी पॉइंट पे हम लोगों ने क्या रख रखा है? एक और चार्ज को रख रखा है जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक हो गया। अच्छा हम लोगों को क्या करना है? इस पी पॉइंट से इस चार्ज को उठा के लाना है यहां पे, मान लो ए पॉइंट पे। इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के लाना है ए पॉइंट में, ठीक। अच्छा खुद से समझना, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो इन दोनों को आपस में लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जैसे एक पॉजिटिव होता, फॉर एग्जांपल एक अगर पॉजिटिव चार्ज होता और एक नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, ये दोनों के दोनों तो खुद ही आपस में मिल जाते। ऐसा ही तो होता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों तो खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा इन दोनों पॉजिटिव चार्जों को आपको आपस में लाना है तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस की मीनिंग अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इन ब्रिंगिंग a unit positive, a unit
positive test charge, a unit positive test charge from one point to another, from one point to another, from one point to another point, against electrostatic force, electrostatic force, against electrostatic force is known as potential difference, potential difference. ठीक है, amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point against electrostatic force. अच्छा, against electrostatic force मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहां से यहां लाने में आप लोगों को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, हमने पढ़ा क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो डीवी इक्वल टू क्या होता है, डीवी इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। आई बात समझ में? डीवी इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये होता है इसका मेन फॉर्मूला। डीवी इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वर्क पर यूनिट चार्ज। इसको भी सिंपल अगर लैंग्वेज में हम लोग पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को लाना है तो उसको लाने में कितना वर्क डन होगा, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, फिर से वही डायग्राम। ठीक है, मान लो यहां पर पे है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, यहां पर पे है प्लस क्यू चार्ज, और इसकी सीध में कहीं पे हमने क्या रख रखा है, कहां पे रख रखा है, इस वाली कंडीशन में अभी हमने कहां पे रख रखा है, इंफिनिटी में। आगे बात समझ में, प्लस क्यू चार्ज है, उसकी सीध में कहीं पे हमने कहां पे रख रखा है, इनफाइनाइट में भी चार्ज रख रखा है। कौन सा चार्ज रख रखा है, क्यू नॉट। ठीक है, और जो क्यू नॉट होता है ये क्या होता है, ये होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इतनी बात आई समझ में? अच्छा, प्लस क्यू के सीध में कहीं इनफाइनाइट में आप लोगों ने चार्ज रख रखा है, कौन सा, क्यू नॉट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अच्छा इसको इनफाइनाइट से उठा के लाना है कहां पे, ए पॉइंट में। ठीक है, क्यू नॉट जो चार्ज को इंफिनिटी में रखा हुआ है उसको इंफिनिटी से उठा के लाना है कहां पे, ए पॉइंट में। ठीक है, तो ए पॉइंट में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from कहां से, infinite, from infinite to that point, कौन सा पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, अभी हम लोगों ने ए पॉइंट कंसीडर कर रखा है, वैसे कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is known as electric potential, आगे इतनी बात समझ में? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, अभी हम लोगों ने इनफाइनाइट से लेके आना है कहां, ए पॉइंट में। इससे पहली वाली कंडीशन में पी पॉइंट से उठा के लाना था ए पॉइंट में, इस वाली कंडीशन में हम लोग को इनफाइनाइट से उठा के लाना है किसी भी ए पॉइंट में। उसको लाने में कितना वर्क डन होगा, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब ही होता है क्या, वर्क। ठीक, अच्छा इसमें भी जो डेफिनेशन, इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो होता है डीवी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट।
ठीक है। dv इक्वल टू क्या होता है, dw अपॉन q नॉट, dv इक्वल टू dw अपॉन q नॉट। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, कैपेसिटेंस अभी टॉपिक आएगा बाद में, उसको उस समय पे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब सिंपल वर्क होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क, ठीक। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू dw अपॉन q नॉट, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इस पर क्या होता है, इनफाइनाइट से उठा के लेके आते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होगा, यहां पे भी दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम कहां से उठा के ला रहे हैं, इनफाइनाइट से उठा के ला रहे हैं, और कहां पे लेके आ रहे हैं, ए पॉइंट में। तो इनफाइनाइट से ए पॉइंट में लाने में जितना वर्क डन होगा, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। इतने में कोई डाउट है, ठीक होगी। अच्छा, कोई भी अगर आप लोगों का डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है, मैं हर एक का रिप्लाई करूंगा। चलो देखो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। या हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रूफ करने वाले हैं v इक्वल टू, पोटेंशियल का जो मेन फॉर्मूला होता है v, वो क्या होता है, v इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। आई बात समझ में, v इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। हम लोग इसको प्रूफ करने वाले, ठीक हो गया। चलो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक हो गया। मान लो, ठीक है, मान लो ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक। इसकी सीध में कहीं इनफाइनाइट में हमने कौन सा चार्ज रख रखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट इज क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट इज क्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, इसको क्यू नॉट अब ये कहां पे रखा गया है, इंफिनिटी में रखा हुआ है, ठीक है। इंफिनिटी से हमें उठा के लेके आना है कहां, मान लीजिए ए पॉइंट में, ठीक है। ए पॉइंट तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं आर। आई बात समझ में, ए पॉइंट तक की दूरी हम लोग आर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक हो गया। डायग्राम आया समझ में, वही डायग्राम है जो अभी तक हमारा चल रहा था, ये सारे के सारे जो भी डायग्राम है वही डायग्राम हमारे चल रहे हैं, ठीक हो गया। तो एक प्लस क्यू चार्ज है, उसकी सीध में कहीं पे इंफिनिटी में हम लोगों ने कौन सा रख रखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट इज क्यू नॉट, ठीक है। इस क्यू नॉट चार्ज को हमें उठा के लाना है कहां तक, ए पॉइंट में, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक हो गया। मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अच्छा, अब सोचना खुद ही, क्या इसको इंफिनिटी में सॉल्व करना पॉसिबल है, खुद ही सोचो, इंफिनिटी में है कोई बॉडी, अब इसको सॉल्व करना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग कंसीडर करेंगे, और हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि हम लोग इसको इनफाइनाइट से उठा करके मान लो एक पी पॉइंट तक लेके आ चुके हैं, ठीक है। हम लोग इसको उठा के ला चुके हैं और कहां तक, पी पॉइंट तक लेकर आ चुके हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको यहां की ओर को फोर्स लगाता हूं, अगर मैं इस बॉडी पे यहां की ओर को फोर्स लगाता हूं, तो यहां की ओर को डिस्प्लेसमेंट करेगा, करेगा नहीं करेगा, यहां पे क्यू डॉट चार्ज है ना, यहां पे क्यू नॉट चार्ज है। इसको अगर मैं यहां की ओर को फोर्स लगाता हूं, ये वहां की ओर को जाएगा, ऑब्वियसली बात है, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इसको अगर मैं यहां की ओर को लाने की कोशिश करूंगा, फिर रिपल्सन की वजह से दूर की ओर को भागेगा, ठीक है। अच्छा, अगर दूर की ओर को भागेगा तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। आगे इतनी बात समझ में, यहां पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, ठीक हो गया। मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहां से लेकर इस पॉइंट तक, इसको भी कुछ नाम देते हैं, मान लो बी पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक की हम लोग दूरी जो है उसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। पी पॉइंट तक की जो दूरी है उसको मान लेते हैं कितनी है, एक्स है, ठीक हो गया। चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। देखो, मान लो, अच्छा, पहली बात तो हम लोग को क्या डिराइव करना है, पोटेंशियल डिराइव करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वर्क चाहिए, ठीक है। बताओ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो, छोटा सा वर्क किया तो छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूर की ओर को dx है ना, dx से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया तो dw लिखेंगे। अच्छा, dw इक्वल टू क्या बनता है, f डॉट dx। क्लास 11th के अंदर पे टॉपिक पढ़ा होगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट dx। आगे इतनी बात समझ में, dw इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट dx। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो यहां पे क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, सो dw इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ dx कॉस थीटा। आई बात समझ में। अच्छे, a डॉट बी अगर मैं बगल में लिख देता हूं फॉर्मूला, तो a डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, a डॉट बी, ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और a क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, डी डब्ल्यू इक्वल टू, अच्छा पहली बात यहां पे जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहां पे एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बनेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू बनेगा एफ डी एक्स इंटू कॉस 180, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। ठीक है, सो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 11, सॉरी इससे पहले वाले चैप्टर में। F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स का ये तो फॉर्मूला पढ़ा था। F इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा यहां पर पे ध्यान से देखना, एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज है Q नॉट, इन दोनों के बीच की दूरी अभी हम लोगों ने x कंसीडर कर रखी। आगे बात समझ में, अगर इन दोनों के बीच की दूरी x है तो यहां पे जो r की वैल्यू है ना, ये भी बन जाएगी क्या, x। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। आगे बात समझ में, F इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि Q1 Q2 के बीच की दूरी अभी x है, और जो r होता है ये बीच की दूरी ही होती है। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट पन्ने में समझते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स है, एफ की वैल्यू ये है। ठीक हो गया। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ डी एक्स होता है। ठीक है, अच्छा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई बात समझ में, डी डब्ल्यू इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, ये जो फोर्स की वैल्यू थी इसको मैंने एफ की जगह पे पुट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये छोटी वैल्यू आ चुकी है, अब इसको बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग both side with respect to x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा dw इक्वल टू, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, एक सेकेंड, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। आगे इतनी बात समझ में, डी डब्ल्यू इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। चलो अच्छा, जो डी डब्ल्यू है इसकी जो लिमिट जाएगी वो जाएगी 0 से लेकर w तक। ठीक है, इसकी लिमिट ध्यान से देखना, अभी हम लोगों को उठा के कहां से कहां लेके आना है, इनफाइनाइट से उठा के लेके आना है r दूरी तक। ठीक है, तो जो इसकी लिमिट जाएगी वो क्या जाएगी, इंफिनिटी टू r। आई बात समझ में, इनफाइनाइट से उठा के लेके आना है, r दूरी तक लेके आना है, तो इसकी लिमिट जाएगी इंफिनिटी टू r। ठीक है, अच्छा dw का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है w, 0 से लेकर w तक, है ना। यहां पे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्यू नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 1/x स्क्वायर dx का, लिमिट कही है इनफाइनाइट से लेकर r। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो यहां पे कितना बन जाएगा, w माइनस 0 इक्वल टू बनेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। ठीक है,
1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1 ठीक है, -1/x ठीक है। जिसको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता इधर देखना, -1/x² है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -2 ठीक है। या एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, x की पावर यहां पे माइनस साइन नहीं है, चलो इसको फर्स्ट से देखना ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करा वो देखना। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर r तक गया, 1/x² है ठीक। चलो x 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये सबसे पहले ऊपर भेजा जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर -2। अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x। आगे बात समझ में। जिसको भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डाउट है वो हमारी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली वीडियो को जरूर देखें। आई बात समझ में, वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है ठीक है, किस तरीके से हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी वैल्यू को चेंज कैसे किया जाता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब चीजें क्या होती हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली वीडियो को एक बार जरूर देखना ठीक। वो क्लास 11th और 12th के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ठीक हो गया। अच्छा w - 0 बन जाएगा, w इक्वल टू -1/4πε0 q0। यहां पे कितना आ गया, -1/x। इसकी लिमिट जो गई है वो कितनी गई है, इनफाइनाइट से लेकर r तक। एक काम करते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं तो ये प्लस बन जाएगा ठीक है। यहां पे क्या आएगा, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞ ठीक है। सो dw इक्वल टू कितना आ गया, dw इक्वल टू आ गया 1/4πε0 q0 ब्रैकेट में कितना आ गया, 1/r - 1/∞ ठीक है, 1/r - 1/∞ ठीक है। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो dw या फिर w इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, w इक्वल टू कितना आ गया, 1/4πε0 q0 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/r। आई थी बात समझ में। तो w का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 1/4πε0 q0 ठीक है। ये किसका फॉर्मूला मिल गया हमें, ये मिल गया w का फॉर्मूला ठीक। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ठीक है। सो v इक्वल टू क्या बन जाएगा, v इक्वल टू होता है w/q0 है ना। तो v इक्वल टू क्या बनेगा, w की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 q0 अपॉन क्या बन जाएगा, r ठीक है, अपॉन q0 से q0 कट गया। सो v इक्वल टू कितना आ गया, 1/4πε0 q/r। ये होता है हमारे पास मेन फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल का। आई बात समझ में, ये मेन फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल का ठीक। सो v इक्वल टू क्या आ गया, 1/4πε0 q/r ठीक हो गया। अच्छा अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर पे आप लोगों ने डाइपोल के बारे में सीखा होगा। जिसको याद नहीं है मैं बता दूं, डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है। जिसने भी पहला वाला चैप्टर नहीं देख रखा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, तब जाके ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। आगे बात समझ में, डिक्टो जैसा हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में किया था एक्सियल के लिए, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम हम लोगों ने अभी यहां पे भी करना है। आई बात समझ में। चलो देखो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। चलो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो एक डाइपोल बनाते हैं ठीक। डाइपोल क्या होता है, एक जगह पे होता है -q चार्ज, एक जगह पे होता है एक जगह पे होता है -q चार्ज और एक जगह पे होता है +q चार्ज। एक जगह पे -q और एक जगह पे कौन सा चार्ज होता है, +q चार्ज होता है। आगे बात समझ में, एक जगह पे -q एक जगह पे +q ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं O। लेट यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये है L, और इसके सेंटर से लेकर Q +q तक की दूरी कितनी है, L होगी ठीक हो गया। मान लो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल की बात चल रही है ठीक है।
अच्छा, एक्सियल डाइपोल, एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल का मतलब होता है उसी की एक्सिस में, उसी के एक्सिस में कहीं पे, ठीक। अच्छा, यहां पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, मान लो क्यू नॉट, ठीक है। ये क्यू नॉट, ये माइनस क्यू, इधर की ओर को पोटेंशियल बनाएगा V1, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पर पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, क्यू नॉट, ठीक है। ये इधर की ओर को बनाएगा पोटेंशियल V1 और उधर की ओर को बनाएगा पोटेंशियल V2। किसकी वजह से, क्यू नॉट जो चार्ज है और माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा वो इधर की ओर को बनेगा, प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा वो उस तरफ की ओर को बनेगा, ठीक हो गया। मान लो, ठीक है, यहां से इसके सेंटर से लेकर इस क्यू नॉट या फिर ये पी पॉइंट तक की जो दूरी है, इसको कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आर, ठीक है। क्लास, मतलब इससे पहले वाला जो चैप्टर था उस पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया हुआ है, ठीक हो गया। चलो देखो, अच्छा डिराइव करते हैं फिर एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट है ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक। चलो देखो, अच्छा v इक्वल टू, पहले तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ठीक है, q अपॉन r, v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 q अपॉन r। इसको अभी हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है। चलो अब आगे को स्टार्ट करें। सबसे पहले v1 कैलकुलेट करेंगे। सो v1 इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन, ठीक है, माइनस क्यू से क्यू नॉट तक की दूरी कितनी बन रही है, आर प्लस एल, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, आर प्लस एल, ठीक है। अच्छा, v2 अगर कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल, ठीक है। प्लस क्यू से क्यू नॉट तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल, ठीक है। एक काम करो, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। नेट v अगर कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। सो नेट v इक्वल टू क्या बनेगा, v1 प्लस v2। सो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक, ठीक हो गया। सो v इक्वल टू v1, v इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक है। अच्छा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 q अपॉन, ठीक है, क्या होता है, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, क्या बनेगा, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक। प्लस v2 की वैल्यू कितनी थी, ये थी 1/4πε0 प्लस q अपॉन आर माइनस एल, ठीक। यहां पे माइनस होता है, नीचे प्लस, ऊपर में प्लस होता है, नीचे माइनस। फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की थी, ठीक हो गया। अच्छा, v इक्वल टू, एक काम करते हैं, जो जो कॉमन निकला उसको बाहर निकाल लेते हैं। 1/4πε0 बाहर निकाला जा सकता है। एक काम करते हैं, q को भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -1/r प्लस एल, ठीक है, प्लस 1/r माइनस एल, ठीक है, 1/r माइनस एल, ठीक हो गया। एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सो v इक्वल टू 1/4πε0 q, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस r माइनस एल, प्लस ये इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, r प्लस एल, ठीक। अपॉन में कितना बन जाएगा, r प्लस एल इंटू r माइनस एल, ठीक हो गया, ठीक। इतने में किसी को डाउट है, अच्छा इधर देखना, इतने में किसी को डाउट नहीं होगा, साफ सी बात है। अच्छा देखो, r प्लस एल इंटू आर माइनस एल, ये होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक काम करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं। सो v इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/4πε0, ठीक है। q बाहर से आ गया, एक काम करो, इसको ओपन करो, यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस आर, ये प्लस एल बनेगा, ठीक। और ये कितना बन जाएगा, प्लस आर प्लस एल, अपॉन ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक हो गया। हमें यहाँ आर से आर काट देते हैं, ठीक है। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 q, ऊपर में कितना आ जाएगा, 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक।
अच्छा, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट, पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या बोलता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 12। ठीक है, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12। ऊपर में Q इंटू 12 दिख रहा है, इसकी जगह पे P लिख देंगे। सो V इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये बन गया फिर हमारे पास फॉर्मूला फॉर द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक हो गया। इसके बाद एक स्पेशल केस आता है। अच्छा, स्पेशल केस क्या बोलता है, स्पेशल केस बोलता है अगर आर जो है वो मच मच ग्रेटर देन है एल के। ठीक है, आर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है एल के, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, एल को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो केवल आर बच जाएगा। सो वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये बन गया हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला का स्पेशल केस। ठीक हो गया। चलो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। चलो बनाते हैं फिर डाइपोल। डाइपोल सबको पता होगा क्या होता है। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके सेंटर में जो पॉइंट है वो है O। ठीक, चलो एक काम करते हैं, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी पे, ठीक है, इसके सेंटर से कौन सी दूरी पे, परपेंडिकुलर दूरी पे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ठीक है, सॉरी, इक्वेटोरियल पॉइंट बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या देखा था, यहां पर पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, यहां पर पे इस P पॉइंट पे हम लोगों ने रख रखा है एक Q0 चार्ज को। ठीक है, O से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बन जाती है, R बन जाती है। ठीक हो गया। एक काम करते हैं, बताओ Q0 और Q के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो इसमें जो बनेगा ये दूर की ओर को बनेगा, क्या, पोटेंशियल सरफेस। आई बात समझ में। और इसकी वजह से कहां को बनेगा, नीचे की ओर को बनेगा। ठीक, ऐसा ही हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक, मान लो यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो है L, और O से लेकर प्लस Q तक की जो दूरी है वो भी कितनी है, L हो गई। ठीक, अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, इस Q0 और Q प्लस Q के बीच की जो दूरी थी उसको हम लोगों ने किससे निकाला था, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये वाली जो दूरी बनेगी ये भी कितनी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे इतनी बात समझ में। यहाँ पे Q0 चार्ज है, ये वाली जो दूरी बनेगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाली जो दूरी होगी ये भी बन जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वाले चैप्टर में कि यहां पर पे प्लस माइनस साइन नहीं लेते। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पे प्लस माइनस साइन नहीं लेते, लेकिन इस वाले चैप्टर के अंदर पे प्लस माइनस साइन को हम लेंगे। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना। अब इसका रीजन सुनना, जो माइनस क्यू है, ठीक है, मैं दूसरी पेन इंडिकेट करता हूं, सुनना। जो माइनस क्यू चार्ज है इसके पास अपना अलग पोटेंशियल होगा। एक हिसाब से सोचो, जो माइनस क्यू चार्ज है उसके पास अपना अलग से कोई पोटेंशियल होगा, और प्लस क्यू का जो चार्ज है उसके पास अपना कोई अलग पोटेंशियल होगा। तो दोनों के दोनों तो अलग है ना। लेकिन जब आप डाइपोल में इस तरीके से प्लेस करते हो तो दोनों का जो फील्ड बनता है वो एक बन जाता है। इसीलिए हम लोगों ने वहां पर पे ये प्लस माइनस साइन को नहीं यूज करा था, और इस वाली कंडीशन में हम लोग लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का अपना अलग अलग पोटेंशियल है। ठीक हो गया। सो V इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक हो गया। अच्छा, V1 कैलकुलेट करेंगे, V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन, दूरी बताओ माइनस Q से Q0 तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली V2 जो दूरी है वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, V1 और V2
V1 और V2 दोनों के दोनों सेम है। हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है इसके अगले स्टेप में? नेट पोटेंशियल। क्या निकालेंगे? नेट पोटेंशियल। अगर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? V। सो V इक्वल टू कितना बनेगा? V1 प्लस V2। ठीक है, पहली बात तो V1 आपका यहाँ इस तरफ की ओर को जो बन रहा है V1, इसको मान लेना, इसको मान लेना V2। ठीक है, चलो। अच्छा, V इक्वल टू क्या बनेगा? V1 प्लस V2। सो V इक्वल टू, अब दोनों की दोनों वैल्यू तो सेम है, तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दोनों से दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो पोटेंशियल कितना आ गया? 0। तो एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल के लिए जो पोटेंशियल बनता है वो कितना बनता है? 0 बनता है। ठीक हो गया। बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ डायपोल के लिए। ठीक हो गया। अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा अलग रहेगा एक्सियल और इक्वेटोरियल से। हालांकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अब फिर से समझते हैं। देखो, मान लो ये डायपोल है। ठीक, डायपोल है तो यहां पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस Q चार्ज, और यहां पे होगा प्लस Q चार्ज। जब तक डायपोल की डेफिनेशन याद नहीं हो जाती उसको बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, क्या होता है डायपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक हो गया। अच्छा, इसके सेंटर से अब एनी पॉइंट है। ठीक है, अभी कौन सा पॉइंट है? एनी पॉइंट चल रहा है। ठीक है, कौन सा चल रहा है? एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब नो एक्सियल है, नो इक्वेटोरियल है, तो उसको कहां पे कंसीडर करेंगे? कहीं पे भी कर लो। मान लो ये वाला पॉइंट है, आगे इतनी बात समझ में, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, कहां से? इसके सेंटर O से इस तक की जो दूरी है उसको हम लोग R कंसीडर करते थे, है ना? ये वाली जो दूरी रहेगी, ये वाली जो दूरी रहेगी इसको L मान लेते हैं। सिमिलरली ये वाली जो दूरी रहती है इसको भी L मानते हैं। ये जो O पॉइंट होता है हमेशा डायपोल के सेंटर से लिया जाता है। ठीक हो गया। चलो एक काम करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को इससे ऐड कर देते हैं और इस पॉइंट को भी इससे ऐड करते हैं। ठीक हो गया। मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये है A पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं B, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं P। और P पॉइंट पे कौन सा चार्ज होता है? हमेशा Q0। और जो Q0 होता है वो कौन सा चार्ज होता है? ये होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कौन सा होता है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक हो गया। इतनी बात है समझ में, P पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है? Q0। अच्छा, एक काम करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं हल्का सा। ठीक है, यहां पर पे ये जो दूरी थी इसको L लिख लिया, ये वाली जो दूरी है इसको L लिख लिया। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने क्या सीखा था? ये जो PO दूरी है इसको हम लोगों को हल्का सा आगे को बढ़ाना पड़ता है। किसके बराबर बढ़ाना पड़ता है? AP के बराबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको आगे को बढ़ाते हैं। ठीक, चलो देखो। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? हल्का सा आगे की ओर को बढ़ाएंगे, कुछ इस तरीके से। इतना मैंने आगे को बढ़ाया। ठीक है, एक काम करते हैं, डॉटेड लाइन यूज करते हैं। इसको हम लोगों ने क्या करा? आगे की ओर को बढ़ाया। ठीक, कितना बढ़ाया? इसको मैंने नियरली इक्वल दिखाया किसके? AP के। ठीक, अच्छा, तो इसको भी ऐड कर दो ऐसे। ठीक, अब देखो आगे को। मान लो यहां पर भी जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा, और ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक हो गया। चलो, अच्छा, अब हम लोग क्या लिखेंगे? इस पॉइंट को मान लेना M। तो मैंने क्या बोला? जो AP है वो नियरली इक्वल है किसके? PM के। जो AP दूरी है वो नियरली इक्वल है किसके? PM दूरी के। तो जो AP हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा PO प्लस OM दूरी के। किसके हो जाएगा? PO प्लस OM दूरी के। ठीक हो गया। सो AP इक्वल टू, अच्छा बताओ PO की वैल्यू कितनी है? PO की वैल्यू R है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? R प्लस OM। आगे इतनी बात समझ में, क्या बन जाएगा? R प्लस OM। एक काम करते हैं, इस OM की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस OM की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे क्या लगाएंगे बताओ? यहां पे लगाएंगे cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोथेनस। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि कहीं पे भी अगर डाउट होता है कि क्या समझ में नहीं आ रहा कि जैसे एंगल कहां पे है, हाइपोथेनस क्या है, तो सिंपल एक काम करो, पीछे पे एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना। ठीक है, जहां पर पे भी एंगल थीटा बनाएंगे उसके ठीक सामने पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के ठीक सामने क्या होता है? हाइपोथेनस। और बचा वाला हमेशा क्या होगा? बेस होगा।
आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, तो एंगल के ठीक सामने वाला क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोथेनियस, बचा वाला क्या बनेगा? बेस। अच्छा, तो बेस क्या हो गया यहाँ पे? ओ एम। बेस क्या बन गया? ओ एम अपॉन हाइपोथेनियस कितनी है? एल। सो ओ एम इक्वल टू कितना बन गया? एल कॉस थीटा। आई बात समझ में? ओ एम की वैल्यू कितनी है? एल कॉस थीटा। ठीक हो गया, काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, ये देखना। तो ओ एम इक्वल टू कितना बन जाएगा? एल कॉस थीटा। ठीक, इसको भी आप लोगों को पेपर में लिखना पड़ेगा। ठीक, चलो देखो, सो ओ एम इक्वल टू कितना बन गया? एल कॉस थीटा। सो एपी इक्वल टू कितना बन गया? आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक, एपी की वैल्यू कितनी आ गई? आर प्लस एल कॉस थीटा। एपी की वैल्यू कितनी बन गई? आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक, एपी की वैल्यू कितनी बन गई? आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक, सो अच्छा, v का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? v का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। v इक्वल टू बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक, v इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक, एक काम करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, सो v1 इक्वल टू क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कौन सा साइन है यहाँ पे? माइनस क्यू अपॉन एपी तक की दूरी क्या बन रही है? आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, चलो v1 इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक हो गया, अब एक काम करते हैं, सिमिलरली v2 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, v2 कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इस वाले के लिए अगर हम लोग को v2 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना। अभी हम लोग को क्या करना पड़ा? एपी बनाने के लिए हम लोग को इसको हल्का सा आगे को बढ़ाना पड़ा। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग को पीबी बनाना है तो हल्का सा इसको क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको हल्का सा छोटा करेंगे, ठीक है, अगर इसको हल्का सा छोटा करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है? एन, और यहां पर पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? थीटा। ठीक है, ठीक हो गया। सो ठीक है, यहां पर क्या बन रहा था? हाँ, सो पीबी इक्वल टू कितना बन जाएगा? पी एन। जो पीबी होगा वो किसके नियरली इक्वल बन जाएगा? पी एन के। ठीक हो गया, तो पीबी को किसके बराबर लिख सकते हैं? पीबी को लिख सकते हैं पीओ माइनस ओ एन। पीओ माइनस ओ एन, तो ये किसके बराबर बन जाएगा? पी एन के। ठीक है, क्या बन जाएगा? पीओ माइनस ओ एन। आगे इतनी बात समझ में? एक काम करते हैं, पीओ की वैल्यू देखते हैं। अच्छा, पीओ की वैल्यू कितनी है? आर है। ठीक है, रखो यहां पे, पीबी इक्वल टू कितना बन जाएगा? आर माइनस ओ एन। आर माइनस ओ एन। ठीक है, पीबी इक्वल टू कितना बन जाएगा? आर माइनस ओ एन। ठीक हो गया, चलो अब इसके आगे को देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, यहां पर पे भी हम लोग वही ट्राइंगल, ठीक है, वही ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहां पर पे जो कॉस थीटा बनेगा, ठीक है, इस वाली कंडीशन में जो कॉस थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा ओ एन अपॉन, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पीछे लिखते हैं। ठीक है, यहां पर पे जो कॉस थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा ओ एन अपॉन कितना बन जाएगा? ओ एन अपॉन एल। ओ एन अपॉन एल। सो ओ एन इक्वल टू कितना आ गया? एल कॉस थीटा। ओ एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? एल कॉस थीटा। एक काम करते हैं, इस ओ एन की वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं। सो पीबी इक्वल टू कितना बन जाएगा? पीबी इक्वल टू बन जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, पीबी इक्वल टू कितना बन जाएगा? आर माइनस एल कॉस थीटा। मतलब ये जो पीबी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई आर माइनस एल कॉस थीटा। आई बात समझ में? पीबी की वैल्यू कितनी आ गई? आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से निकालते हैं v2। v2 इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, ठीक है, अभी जो साइन लेंगे हम प्लस क्यू का लेंगे, प्लस क्यू अपॉन क्या बनेगा? आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास v2 की। ठीक, तो हमारे पास v1 भी मिल गया, हमें v2 भी मिल गया, v1 भी मिल गया और v2 भी मिल गया। ठीक है, एक काम करते हैं, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे नेट पोटेंशियल।
ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, सो नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, सो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू किसके हो जाएगा, V1 प्लस V2 के। नेट पोटेंशियल V इक्वल टू किसके हो जाएगा, V1 प्लस V2 के। सो V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी आई थी, V1 की वैल्यू आई थी 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, -1/4πε0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। ठीक, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, 1/4πε0 प्लस Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। ठीक, एक काम करते हैं, अब नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो भी इसमें कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं। क्या क्या आ जाएगा बाहर, 1/4πε0, Q बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा -1/R प्लस L cos थीटा। ठीक, प्लस 1/R माइनस L cos थीटा। ठीक, एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q, ब्रैकेट में ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस R माइनस L cos थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस यहाँ पे बनेगा R प्लस L cos थीटा। ठीक हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, वही a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, एक काम करते हैं, V कैलकुलेट करते हैं। V इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q, ब्रैकेट में इस माइनस से अंदर सॉल्व करेंगे, ये बनेगा माइनस R प्लस L cos थीटा प्लस R प्लस L cos थीटा, है ना। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा, अपॉन में कितना आएगा, ठीक है एक सेकेंड, अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस R प्लस R गया, सो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q, ब्रैकेट में कितना बनेगा, 12 cos थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो हम लोगों को पता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है P इक्वल टू Q इंटू 12। क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 12। तो P इक्वल टू Q इंटू 12। ठीक है, सो V इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये बन गया किसका, पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया है, पोटेंशियल का फॉर एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक, चलो इस पे भी एक स्पेशल केस आएगा, और स्पेशल केस क्या बोलेगा, स्पेशल केस क्या बोलेगा, स्पेशल केस बोलेगा, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या बोलेगा कि R जो है ना वो मच मच ग्रेटर देन है L के, R जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है L के, तो ऐसी कंडीशन में हम R को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, सॉरी L को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा V इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा। ठीक है, P cos थीटा, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। सो V इक्वल टू बन गया 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक, पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यहां तक हमारा जो था इस वीडियो का पार्ट 1 था।
आई बात समझ में? इसके बाद के जो टॉपिक रहेंगे हमारा, जैसे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसके बाद हमारा कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सारे के सारे जो भी टॉपिक्स है अब हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करें ऐसी वीडियो से जुड़े होने के लिए। ठीक है, तो जय हिंद।